दिया, पूजा और मैं, हम चारों पार्टनरशिप में आ रहे हैं। इशिता को बहुत डर लग रहा है प्रॉफिट नहीं हुआ तो, या इन तीनों को तो डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जॉब छोड़कर एक फर्म ज्वाइन कर रही हूँ, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस केस में इसको एश्योर कर सकते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर नहीं हुआ तो हम दे देंगे आपको, पर आपको इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। केसेस का मतलब होता है 4 सिचुएशन आ सकती है। फर्स्ट सिचुएशन, पार्टनर गिव गारंटी टू अनदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एश्योर कर रहा है, कॉम्प्ली कर रही है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या कह रहा है, सपोज मैं इशिता से कह रही हूँ इशिता ठीक है मिनिमम 50,000 पर एनम तो आपको मिलेगा ही। सेकंड सिचुएशन, फर्म गिव्स गारंटी टू अ पार्टनर। पूरी फर्म चारों मिलकर क्या कह रहे हैं, टेंशन मत लो आपको 50,000 तो मिल ही जाएगा। थर्ड, पार्टनर गिव्स गारंटी टू फर्म। अब यहाँ पर पार्टनर उल्टा फर्म को गारंटी दे रहा है, तीन ये पार्टनर, फोर्थ पार्टनर में, और मैं क्या बोल रही हूँ बेटा मैं गारंटी दे रही हूँ इतना टाइम तो मुझे हो गया, मेरे अकेले से इतना तो आपको मिल ही जाए, मेरे अकेले से फर्म को इतना फायदा तो हो ही जाए, ठीक है। अगर ये सिचुएशन होती है तो यानी कि मैं फर्म को पे करूँ। एंड लास्ट सिचुएशन जो क्वेश्चन में आती है अगर लॉस है, ये 4 सिचुएशन मैंने अलग क्यों लिखी है क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आपको क्लियर होता है। फर्स्ट सिचुएशन में ले रही हूँ, मेरा पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर पार्टनर। गारंटी के क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 आपका सेम रहता है। वो स्टेप 1 क्या होता है, इन 3 सिचुएशन में प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड दिस इज द रीजन कि मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी कैसा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनता है आपको पता है, ये आपका मैं अगर बनाऊं तो इस साइड पे यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर है तो, मैं सिर्फ इमेजिनरी फिगर्स लेके क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो जो भी पार्टनर को दे रहे हैं यहाँ सैलरी, सपोज सी को मिल गई बस, और यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट तो होगा पर इनर कॉलम में, क्योंकि जो प्लस माइनस होंगे वो उसको। अब सिचुएशन समझिए, सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर है। आयुषी कितनी कितनी आती है बेटा, अभी ए और बी और डी की आपको पता ना कितनी, 66,000। आयुष इसमें से देख के बताओ। मैं आपके क्वेश्चन ले रही हूँ 48,000, 36, 24 और सैलरी दे रहे हैं ये 2 पार्टनर्स को, किस किस को, बी और डी। आपने में सीसी इसको ले कितना क्या है 24, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दे दिया है 3,12,000। उसके अलावा इसी क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है, ये वैसे इलस्ट्रेशन 57 है, अनवर विश्वास से दिव्या के नाम वाला क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको एक नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन बनवाया था। इसमें बोला है कि बी को बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरीज गारंटीड एट मिनिमम 82,000 पर एनम। लाइन को समझिए बहुत ध्यान से, बी विल गेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC but excluding salary ₹82,000। ये क्वेश्चन की सिचुएशन है, अभी आंसर मैंने स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट स्टेप आप P&L एप्रोप्रिएशन बना लोगे। P&L एप्रोप्रिएशन में आपने नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखा 3,12,000, IOD 3, IOC आपकी आ रही थी 48, फिर
फिर सैलरी दो पार्टनर की थी यहाँ पर बी और आपके में डी था, मैं यहाँ पर बी और सी ले दूँ फिलहाल 48 और 24 था, कितना आ गया 72,000। ये काम भी कर लिया था आपने। उसके बाद आपने प्रॉफिट को ये यहाँ पर था 3,12,000 और इसका टोटल में से माइनस करके आपका प्रॉफिट कितना आया 1,32,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इसका आपका 3:2:1। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, यहाँ लिखा 66 44 22। स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल P&L एप्लीकेशन आपने बनाकर रख दिया। अब गारंटी यहाँ से स्टार्ट होगी स्टेप 2 से। हमने कौन सा केस लिया है, फर्म ने गारंटी दिया। आप देखिए यहाँ पर मेन सिचुएशन, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, नॉर्मल P&L एप्लीकेशन बनाना है। स्टेप 2 करने से पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। वी विल गेट मिनिमम 82,000 इंक्लूडिंग IOC बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। हिंदी में समझिए, बी को IOC मिलाकर बट सैलरी को छोड़कर 82,000 रुपीज मिलने चाहिए। इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट है प्लस करो उसके अंदर उसकी IOC, इन दोनों का टोटल मिनिमम 82 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज वी विल गेट, वी इंक्लूडिंग IOC, इंक्लूडिंग IOC मतलब IOC मिलाकर बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी अलग से मिलेगी, विल गेट 82,000 पर एनम मिनिमम। तो आप यहाँ पर रफ में निकालेंगे, ये आप देखो मैंने क्वेश्चन बोर्ड के नीचे करा है, आपको पहले क्वेश्चन करना है वर्किंग कंडीशन। अब बी के आप देखो बी को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, बी शुड गेट व्हाट, बी शुड गेट 82,000। किस चीज के, एक अपने प्रॉफिट के और एक IOC। आर यू गेटिंग दिस लाइन? इन्होंने बोला एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी तो अलग से दो बट IOC और प्रॉफिट के मिलाकर उसको कितने मिलने चाहिए 82,000। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग IOC, एक्सक्लूडिंग आपको कुछ नहीं करना, एक्सक्लूड तो है ही। बी को IOC मिलाकर 82,000 रुपीज मिलने चाहिए। तो हमने वर्किंग नोट में रफ में बी का उठाया IOC और बी का उठाया प्रॉफिट, वो कितना था 36,000 प्लस यहाँ पर 44,000, कितना आया 80,000। हमने क्या बोला था कितना मिलेगा 82,000। दैट मींस देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 2,000। डेफिशिएंसी मतलब कमी रह गई, कितने की 2,000। तो डेफिशिएंसी कितनी हुई बेटा, ये वर्किंग नोट में आपकी नोटबुक के फॉर्मेट के नीचे आएगा वर्किंग नोट, मैं बोर्ड पे करके रखा। डेफिशिएंसी कितनी है 82,000 माइनस 80,000, कितनी 2,000। ये सेकंड स्टेप सेम रहेगा। स्टेप थर्ड, गारंटी किसने दी है? अगर कुछ नहीं बोला तो मतलब फर्म ने दी है, सबने मिलकर दी है और फर्म ने दी है, तो ये डेफिशिएंसी कौन देगा, पूरी फर्म देगी। यानी कि ए और सी फॉर्म में बी को तो गारंटी मिली है तो कौन देगा ए और सी। ए और सी किस रेशियो में देंगे, बी को हाइड कर दो क्योंकि उसको मिल रही है, उसका रेशियो क्या है 3:1। यानी कि 2,000 की डेफिशिएंसी को इनटू 3/4 कितना होगा 300, ये ए दे देगा और 2,000 की गारंटी का 1/4 ये सी दे देगा। ये स्टेप भी समझ में आया? फर्स्ट स्टेप आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, रफ जैसे नॉर्मल बनता है बना लिया। सेकंड स्टेप बहुत ध्यान से पढ़ा कि गारंटी किसको मिलाकर मिल रही है, खाली प्रॉफिट की बोली है, प्रॉफिट IOC सैलरी मिला के बोली है, प्रॉफिट और IOC बोली है, प्रॉफिट और सैलरी जो भी बोला है उसका टोटल कर दो। इन्होंने बोला था इंक्लूडिंग IOC, प्रॉफिट प्लस IOC मिलाकर उसको कितने मिलने चाहिए थे 82,000। हमने देखा प्रॉफिट कितना था 36 और सॉरी प्रॉफिट था 44 और उसकी IOC थी 36, यानी उसको टोटल कितना मिल रहा था 80। मिनिमम गारंटी कितने की थी 82 की, तो डेफिशिएंसी कितनी हुई 2,000। नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन कि डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय हुम, कुछ नहीं बोला तो डेफिशिएंसी फर्म बोर्न करेगी, मतलब बच्चे को पार्टनर करेंगे और किस
शेयरिंग एंड द रेशियो था 3:2:1 था ना, तो उसमें से बी का रेशियो हाइड कर दिया, बाकी दो के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, बी में 2000 लास्ट एंड फाइनल स्टेप 3, बी में प्लस कर दिया, ए और सी में से ये अमाउंट माइनस कर दिया, और ए और बी सी का यहाँ पर जो प्रॉफिट अब एक्चुअल आएगा दैट विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल। आर यू क्लियर विद दिस? क्लियर है सबको? अगर गारंटी सिर्फ ए ने दी होती तो क्या होता, सिर्फ ए में से माइनस हो जाता, ठीक है, और बी में प्लस हो जाता, और गारंटी सिर्फ सी ने दी होती तो सी में, और ये बोलते हैं कि ए और सी इक्वल देंगे तो जो केसेस है वो अपने आप बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। आपको कुछ नया नहीं करना। अगर आईओसी और सैलरी मिला के इसका प्रॉफिट आ रहा होता है 85, क्या क्वेश्चन में कुछ करते हैं? क्या कहते हैं, वापस दे दो? नहीं, वर्ड क्या है, मिनिमम अमाउंट इज टू बी पेड। इतना मिनिमम का मतलब कम से कम 82 को मिलेगा, ज्यादा होगा तो भी आपका, आप एश्योरेंस किसकी देते हो, मिनिमम अमाउंट की। अगर ज्यादा मिल गया तो उसकी लक है, मिलने तो ना। क्लियर है? अगर मैं इसको प्रॉफिट और आईओसी मिला के आता, मेरा प्रॉफिट सपोज यहाँ पर 85 और गारंटी होती 82 की, तो मैं कुछ नहीं करती, क्वेश्चन मेरा यहीं पर कंप्लीट हो जाता। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो वर्ड है पर एनम, ₹82,000 पर एनम, दिस इज वेरी रेलिवेंट वर्ड। पूरे साल के 82 दिए हैं। अगर क्वेश्चन घूम के बोल देता कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि बिजनेस कितना किया है, 9 मंथ का। तो आप इस प्रॉफिट को 9 मंथ के प्रॉफिट में कन्वर्ट करते, देन कंपेयर करते। 82,000 किसका है, पूरे साल का, तो 9 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 9/12, तो मिनिमम गारंटी ये होगी। समझ रहे हो बच्चों? 6 मंथ का भी प्रॉफिट आ सकता है, मतलब आपने पूरे साल के 82 बोले हैं, अगर पूरा बिजनेस 6 मंथ चला है तो 82 का आधा, आपकी गारंटी कितनी है, 41,000। यू विल कंपेयर 41,000। तो लास्ट की लाइन है वो एक आध क्वेश्चन में यूज हुई है, वैसे नहीं हुई। समझ आया गारंटी? बोलो। फर्स्ट स्टेप, यू विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सेकंड स्टेप, you will read the language carefully and you will calculate the amount what the partner should be getting, and then third, you will calculate deficiency, and deficiency, after deficiency you will distribute the deficiency according to the situation, and step 4, you will do this part, you will subtract that amount who has given the guarantee and you will add that amount who got the guarantee, इसको guarantee। क्लियर है? गारंटी का क्वेश्चन भी 6 मार्क का बोर्ड में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्लियर? इसका फर्स्ट 2 केस क्लियर हो गए हमारे, जब पार्टनर ने गारंटी दी या फर्म ने दी। अब जब पार्टनर गारंटी फर्म को देगा, बोरा सिचुएशन में आपको कर देगा। नेक्स्ट, क्लियर है?